समटाइम्स ऐसा होता है कि आप डाइट भी बहुत अच्छी कर रहे होते हैं और एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी कर रहे होते हैं और महीनों गुजर जाते हैं, ना आपका वेट कम हो रहा होता है और ना ही आपका बेली फैट कम हो रहा होता है। तो आखिर इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल abubakar.fitness। कैसे आपके हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं आपका वेट इंक्रीज करने में और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम करने में। तो आज मैं आपको मेडिकल प्रूवन वे बताऊंगा अपनी बॉडी को रीशेप करने का। तो अगर आपकी एज 30 से ज़्यादा है तो ये आपके साथ हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारा जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसका हमारे बेली फैट के साथ क्या ताल्लुक है। तो ये उन फीमेल्स के लिए जिनकी एज 30 से ज़्यादा है और उन मेल्स के लिए जिनकी एज 40 से ज़्यादा है। तो जो एक्स्ट्रा फैट आपकी बेली पे है उसका ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि आप डाइट नहीं कर रहे या आपने कार्बोहाइड्रेट्स का जो इंटेक है वो लिमिट में नहीं रखा हुआ या आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे। इसका ताल्लुक हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस से है। तो जब तक आपको एस्ट्रोजन डोमिनेंस का मालूम नहीं होता तो तब तक बेली फैट को कम करना नामुमकिन है, चाहे आप जो मर्जी कर लें या जितनी मर्जी कोशिश कर लें। तो हार्मोनल इम्बैलेंस का जो इशू है, जैसा कि आपके एब्डोमिनल वेट का बढ़ जाना, ये फीमेल्स में 30 ईयर्स के बाद शुरू होता है और मेल्स में 40 ईयर्स के बाद शुरू होता है। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि एस्ट्रोजन डोमिनेंस असल में है क्या। एस्ट्रोजन डोमिनेंस का ये मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रही है। एस्ट्रोजन डोमिनेंस का ये मतलब है जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाए। प्रोजेस्टेरॉन भी हमारा एक हार्मोन है जो एस्ट्रोजन के लेवल्स को कंट्रोल करता है। जब आप एस्ट्रोजन डोमिनेंट हो जाते हैं तो आपकी बॉडी फैट्स को एनर्जी के लिए यूज़ नहीं कर सकती, जिसकी वजह से आपको फैट बर्न करने में बहुत मुश्किल पेश आती है और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो आपका एक्स्ट्रा वेट होता है वो नहीं जाता, चाहे आप जितनी मर्जी डाइट कर रहे हो। मेल्स और फीमेल्स दोनों में अगर एस्ट्रोजन के लेवल्स हाई होंगे तो उनका बेली फैट ज़्यादा हो जाएगा। फीमेल्स में हाई एस्ट्रोजन से उनकी वेस्ट, हिप और थाइज में फैट स्टोर होता है। यही वजह है कि जो मिडिल एज्ड फीमेल्स हैं उनकी पियर शेप्ड बॉडी होती है और मेल्स की बेली की जो स्पेयर टाइप शेप होती है वो भी एस्ट्रोजन के ज़्यादा होने की वजह से होती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस से क्या होगा, आपकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगी और जितना आपका एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उतना आपका वेट भी गेन होता जाएगा और आपका बेली फैट भी ज़्यादा होता जाएगा। और जितना आपका बेली फैट और वेट ज़्यादा होता जाएगा उतना आपकी बॉडी ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती जाएगी। तो अब एस्ट्रोजन डोमिनेंस के हमारे थायराइड ग्लैंड पे क्या इफेक्ट्स आते हैं। तो थायराइड ग्लैंड को बेस्ट माना जाता है अपने मेटाबॉलिक फंक्शन की वजह से, क्योंकि हमारे मेटाबॉलिक फंक्शन की वजह से ही हमारा वेट कम या ज़्यादा होता है। तो एस्ट्रोजन डोमिनेंस हमारे थायराइड के फंक्शन को बहुत मुतासिर करती है, जिसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है और हमारा वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और एस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से हमारी बॉडी इंसुलिन को बार बार रिलीज करती है, जिसकी वजह से हमें बार बार भूख लगती है। शुगर की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से आपका मीठा खाने को बहुत ज़्यादा दिल करता है, जैसे पेस्ट्रीज, केक्स, मिठाई, और आप कैलोरीज का इंटेक बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। कई लोगों का ये मानना है कि एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल्स का हार्मोन है, लेकिन ये मेल्स में भी ज़्यादा हो सकता है। जब मेल्स की एज 40 से ज़्यादा हो जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स में कमी की वजह से टेस्टोस्टेरॉन के लेवल्स में भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने लग जाती है। तो आपने अपने आप को दो चीज़ों से असेस करना है। पहला आपने ये देखना है कि आपकी क्या एज है, फीमेल्स जो हैं क्या वो 30 से ज़्यादा हैं और जो मेल्स हैं क्या वो 40 से ज़्यादा हैं, क्योंकि इस एज के बाद आपके टेस्टोस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स में कमी होना शुरू हो जाती है। दूसरा आपने ये देखना है कि आप कितने अरसे से ओवरवेट हैं। अगर 1 साल से आपका वेट 5 या 10 kg ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आप एस्ट्रोजन डोमिनेंस के साइकिल में आ चुके हैं। तो इन दोनों चीज़ों को असेस करने के बाद आपने ये देखना है कि आप में एस्ट्रोजन डोमिनेंस के सिम्टम्स हैं या नहीं है। वेट का ज़्यादा होना ये सिर्फ एक सिम्टम है कि आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन ज़्यादा है, इसके अलावा भी सिम्टम्स हैं जिससे ये शो होता है कि आपकी बॉडी एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है। तो अब मैं आपको मेल्स और फीमेल्स दोनों का बताऊंगा कि जब उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाए तो उनमें क्या सिम्टम्स आते हैं। तो उनमें मूड स्विंग्स, फटीग, डिप्रेशन, रात को पसीना आना, प्रीमेच्योर एजिंग यानी आपकी एज कम है लेकिन आप ज़्यादा की लग रही हैं, सर में दर्द रहना, ऑस्टियोपोरोसिस ये भी एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपकी बोन्स में पेन रहता है, और वाटर रिटेंशन। और मेल्स में जो एस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से सिम्टम्स आते हैं उनमें बेली फैट, स्ट्रेंथ और स्टेमिना का कम हो जाना, रात को पसीने आना, नींद का लेट आना। कुछ लोगों को रात को नींद बहुत लेट आती है, यानी वो लेट तो जाते हैं लेकिन उनको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं नींद आते हुए। उसके बाद डिप्रेशन का होना और पुअर कंसंट्रेशन। तो एस्ट्रोजन डोमिनेंस के हमारी बॉडी पे लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क क्या है। तो अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल स्टडीज कंडक्टेड इन बोथ यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप, एस्ट्रोजन डोमिनेंस से हमारा वेट तो गेन होता ही होता है, मगर इसके और भी काफ़ी हेल्थ रिस्क हैं। एंड अकॉर्डिंग टू फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो फीमेल्स जिनकी वेस्ट 35 से ज़्यादा है और वो मेल्स जिनकी वेस्ट 40 से ज़्यादा है, तो उनमें हार्ट के जो प्रॉब्लम्स का रिस्क है वो बढ़ जाता है। तो ज़्यादातर ओवरवेट क्लाइंट्स जो मेरे पास आते हैं वो मुझे यही कंप्लेन कर रहे होते हैं कि मैं लो कैलोरी फूड ले रहा हूँ और लो फैट डाइट को भी फॉलो कर रहा हूँ, एक्सरसाइज भी रेगुलर कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो मर्जी कर लूँ मेरा वेट कम नहीं हो रहा। तो उसकी वजह यही एस्ट्रोजन डोमिनेंस है। तो अब मैं आपको कुछ फूड्स ऐसी बताऊंगा जिससे आप अपने एस्ट्रोजन डोमिनेंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं और आपका बेली फैट भी कम हो जाएगा। नंबर 1 है क्रूसीफरस वेजिटेबल्स। इसमें आप कॉलीफ्लावर ले सकते हैं, कैबेज ले सकते हैं, रेडिश ले सकते हैं, टर्निप, स्पिनच और ब्रोकली ले सकते हैं। तो इन सबको आपने बराबर क्वांटिटी में ले लेना है और एक बाउल आप उसका बना लें। और इसको कुक करने का तरीका ये है कि आप इसको या तो बॉईल कर लें या स्टीम कर लें या बेक कर लें।
कोशिश करें कि रॉ फॉर्म में अवॉइड करें, चूँकि रॉ वेजिटेबल्स में थायराइड इनहिबिटर्स होते हैं, जिसकी वजह से जिन लोगों को एस्ट्रोजन डोमिनेंस का मसला है उनके थायराइड हार्मोन का फंक्शन मुतासिर हो सकता है। तो इनको आपने डेली दिन में 1 से 2 दफ़ा लाजमी लेना है। नंबर 2 पे है सिट्रस फ्रूट्स। इसमें आप हाफ ऑरेंज ले सकते हैं, ऑरेंज की जगह आप हाफ गुआवा भी ले सकते हैं, हाफ ग्रेप फ्रूट और 2 लेमन्स, और इसका आप जूस बना के पी लें या वैसे भी ले सकते हैं आप, और इसकी दिन में आपने 1 सर्विंग लेनी है। नंबर 3 पे है इनसॉल्युबल फाइबर। इसमें आप ले सकते हैं हाफ कप कुक्ड होल ग्रेन्स या होल व्हीट पास्ता, या 1 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के ले सकते हैं, या हाफ कप कुक्ड ब्राउन राइस भी ले सकते हैं। उसके साथ आप लेंगे 1 गाजर जिसको आपने कुक कर लेना है, और 1 खीरा और 1 टमाटर, और इस मील को आपने दिन में 2 दफ़ा लेना है। बेशक एक आप लंच में ले लें और एक डिनर में ले लें। नंबर 4 पे है टेक इनफ प्रोटीन। प्रोटीन की आपने 1 सर्विंग लेनी है हर मील के साथ। अकॉर्डिंग टू स्टडी पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म, जो हाई प्रोटीन डाइट है वो हमारे हंगर फाइटिंग हार्मोन को, जिसका नाम पेप्टाइड YY है, जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करती है, जिससे हमारी भूख कंट्रोल में रहती है। और आपने जो एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है उनको अवॉइड करना है, और जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं उनको ऐड करना है, जैसे नट्स हैं, बीन्स हैं वगैरह वगैरह। और प्रोटीन की फॉर्म कंप्लीट तब होती है जब हम इसको कार्बोहाइड्रेट्स के साथ लेते हैं, जैसे आप प्रोटीन के सोर्स के साथ होल व्हीट रोटी, होल व्हीट पास्ता, ब्राउन राइस या ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं। नंबर 5 पे है कैल्शियम। कैल्शियम में आप 1 ऑरेंज ले सकते हैं, 10 आलमंड्स ले सकते हैं, 250 ग्राम्स योगर्ट ले सकते हैं, या 1 गिलास मिल्क के ले सकते हैं, और इनकी सर्विंग्स आप दिन में 2 लेंगे। अब मैं आपको वो फूड्स और ड्रिंक्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपका एस्ट्रोजन लेवल भी इंक्रीज होता है और आपका बेली फैट भी ज्यादा हो जाता है। नंबर 1 पे है फूड्स हाई इन सैचुरेटेड फैट। ये जितने भी बेकरी आइटम्स हैं जैसे कुकीज़, पेस्ट्रीज, क्रीम्स, इनको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि इनकी वजह से आपका बेली फैट और एस्ट्रोजन लेवल्स दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। और बीफ का जो यूज़ है वो भी आपने कम से कम करना है, लाइक 1 इन अ वीक उसको रखें, क्योंकि बीफ भी हाई इन सैचुरेटेड फैट है, उसके ज़्यादा यूज़ से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर 2, अवॉइड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें आपने व्हाइट राइस को अवॉइड करना है, व्हाइट फ्लोर को अवॉइड करना है, यानी जो मार्केट से हम लोग रोटी ले लेते हैं, क्योंकि उसमें मैदे के अलावा कुछ भी नहीं होता, और शुगर को अवॉइड करना है, क्योंकि इन सब की वजह से आपके जो ब्लड में शुगर के लेवल्स हैं वो रेज हो जाते हैं। नंबर 3 पे है अवॉइड टू मच कैफीन। अकॉर्डिंग टू 1 स्टडी, अगर आप 2 कप कॉफी के डेली पीते हैं तो इससे भी आपका एस्ट्रोजन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अक्सर लोग मैंने देखे हैं कि वो कॉफी का इंटेक डेली बहुत ज्यादा करते हैं, लाइक 2 से 4 कप वो डेली कंज्यूम कर लेते हैं अपने काम या बिजनेस की वजह से, ताकि वो उसमें एक्टिव रहें, क्योंकि कॉफी में कैफीन होती है तो वो आपको एक्टिव रखती है। लेकिन अगर आप इसी तरह कॉफी का इंटेक बहुत ज्यादा करते जाएंगे तो कुछ महीनों के बाद आप ये नोट करेंगे कि कॉफी का जो इफेक्ट स्टार्ट में आ रहा था वो अब आपको नहीं आ रहा। उसकी क्या वजह होती है कि आप कैफीन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, कि आपने कॉफी बहुत ज्यादा पी है जिसकी वजह से कैफीन अब आप पे उस तरह का असर नहीं दिखा रही। तो फिर आप कॉफी पी भी रहे होंगे तो उसके बावजूद भी आप एक्टिव नहीं रहेंगे। तो हर चीज को आपने लिमिट में लेना है। अब मैं आपको 30 डेज का एक प्रॉपर डाइट प्लान बताता हूं, जिससे आपके एस्ट्रोजन के लेवल्स भी कम होंगे और आपका बेली फैट भी कम हो जाएगा। तो ब्रेकफास्ट में आप लेंगे 2 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड, या आप 1 होल व्हीट चपाती ले सकते हैं। उसके साथ आप लेंगे 4 एग वाइट्स, और साथ आपने 1 गिलास नीम गर्म पानी का ले लेना है। लंच में आप 1 स्मॉल साइज ब्राउन बर्गर ले सकते हैं, या हाफ प्लेट ब्राउन राइस ले सकते हैं। उसके साथ आप 150 ग्राम दाल ले सकते हैं, कोई भी दाल ले लें आप, या लोबिया ले सकते हैं। उसके साथ आपने 1 एप्पल लेना है और वाटर विद लेमन। स्नैक में आप लेंगे हाफ कप योगर्ट एंड 1 मीडियम ऑरेंज। डिनर में आप चिकन या फिश ले सकते हैं 250 ग्राम्स। उसके साथ आप 1 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, और साथ में 1 कप वेजिटेबल सैलेड लेंगे एंड 1 ग्लास ऑफ वाटर विद लेमन। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।